क्या बात है भाई, आज फिर सोने का अंडा। पिछले 3 दिनों से मेरी मुर्गी लगातार सोने का अंडा देते ही। मैं ऐसा सोच रहा हूं क्यों ना एक ही झटके में मुर्गी को हलाल कर को सारे सोने के अंडे निकाल लूं। ताज कहाँ है मुर्गी? मुर्गी कहाँ है? कसम से आज तू गई मुर्गी, चार मीनारा की कसम, आज तो तेरे सारे अंडे निकाल को रहूंगा। मुर्गी 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 मुर्गी। अरे कैमरामैन साहब उधर नहीं, मुर्गी को छोड़िए, मुझे पकड़िए। आगे ये कहानी लोगों को मालूम है। लालची मियां को अंडे तो नहीं मिले, मुर्गी भी हाथ से गई। लालच इंसानों की जबरदस्त फितरत है। मेरा दोस्त भदू, उसके दादाजी की मृत्यु हो गई। शव को पहनाने के लिए नया कुर्ता पजामा लेने गया और एक के बजाय 2 कुर्ते पजामे ले आया। मैंने पूछा यार मुर्दे के लिए 2 जोड़ी कपड़े क्यों ले आया? बोला शेखर भाई 2 कुर्ते पजामे के साथ एक टोपी फ्री मिली है ना। दरअसल इंसान जन्मजात लालची है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई तो हर प्राणी को एक समान उम्र दी थी, 25-25 साल। मगर इंसान ठहरा लालची। ब्रह्मा जी से बोला बस क्या ब्रह्मा जी, 25 बरस में तो अपन का बचपना खत्म होएगा। अपन अपने बच्चों का बचपना कब देखेगा? अपन की उम्र बढ़ाओ नहीं तो अपन हड़ताल वड़ताल कर डालेगा क्या? ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, मैंने इंसाफ से सब प्राणियों के बराबर उम्र बनाई। अब कोई दूसरा प्राणी अपनी इच्छा से अपनी उम्र कम कराना चाहेगा तो मैं उसकी उम्र तुम्हें बोनस में दे दूंगा। इत्तेफाक से कुत्ता, बैल, गधा और उल्लू ब्रह्मा जी के पास डेलीगेशन लेके पहुंचे। कहने लगे प्रभु 25 बरस तक क्यों हमें रखड़पट्टी करवाते हो, हमारी उम्र कुछ कम कर दो ना। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और उनकी उम्र कम करके इंसान को दे दी। यही वजह है कि इंसान 25 साल से 50 साल की उम्र तक बैल की तरह मेहनत करता है और गधे की तरह अपनी बीवी के बच्चों पर दुल्लत्ती झाड़ता रहता है। कमबख्त, होमवर्क नहीं किया, कैसी बीवी है, खाना वक्त पे नहीं बना, दूर। 50 साल के बाद रिटायर्ड आदमी घर के बाहर बैठा घर वालों की झिड़कियां खाता है, फिर भी कुत्ते की तरह दुम हिलाता है। और 75 के बाद उल्लू की तरह जागता है और खांस खांस का औरों की भी नींद हराम करता है। अबे बहू हट पुट्ठा। तब से आज तक इंसान दौलत, शोहरत और सत्ता के लालच में पागल होके भाग रहा है। कितना भी मिल जाए बस यही कहता है। बहुत पुराना किस्सा है। किसी बादशाह ने खुश होकर एक बंदे से कहा जा आज सूरज डूबने तक भाग कर तू जितनी जमीन छेंक सकता है, कवर कर सकता है, सब कर ले, वो सब तेरी हो जाएगी। बस जी, वो बंदा दिन भर भूत की तरह भागता रहा और शाम को भूतपूर्व हो गया। ऐसा भी लालच किस काम का है? मेरा फैमिली डॉक्टर इतना लालची है कि जब भी मैं उसके पास चेकअप के लिए जाता हूं वो मुझे चेक करने से पहले मेरा बटुआ चेक करता है। मेरा दोस्त भदू कई दिनों से बिस्तर पे बीमार पड़ा था। एक दिन बीवी से बोला मैं बिस्तर पे पड़ा पड़ा बोर हो गया हूं, आप मेरे पास बैठ और मुझे कोई चीज पढ़ के सुनाने। बीवी झट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लाई और पढ़ने बैठ गई। उस दिन पार्टी में मुफ्त की दारू के लालच में मक्खन भी खूब खींच गया। बाहर निकला तो लड़खड़ाता हुआ पंडित जी से टकरा गया। पंडित जी बोले शिव 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 शिव। सरदार जी कितनी शराब पी है तुमने? मक्खन सीना तान के बोला 4 पैक विस्की ते 8 गिलास बियर। पंडित जी बोले हरे 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 8 गिलास बियर, मैं तो 4 गिलास पानी भी नहीं पी सकता। मक्खन बोला अरे पंडिता, पानी तो मैं भी नहीं पी सकता, हट परे। अभी अभी समाचार मिला है कि देश में किसी चीज की कमी नहीं रही। दूध की नदियां बह रही हैं, बगीचे फलों से लदे हैं, हिमालय पर्वत रोटियों से ढका है। किसी को काम करने की जरूरत नहीं है। सारे सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ एक दिन गुरुवार को ही काम करेंगे। तभी एक आवाज आई बाप रे, तो क्या हर गुरुवार को काम करना पड़ेगा? जवानी बनाए रखने के लालच में लोग वायग्रा खा के मर रहे हैं। वायग्रा शिलाजीत का बाप। हाँ, तो जवानी बनाए रखने के लालच में लोग वायग्रा खा के मर रहे हैं। जवानी तो रही नहीं, बुढ़ापा भी हाथ से गया। हमारे गांव के मलिक साहब ने पिछले 10 साल से शादी का रिकॉर्ड कायम कर रखा है। हर साल डाइवोर्स, फिर नहीं शादी। हर बार ग्लूकोज की बोतल चढ़ा के घोड़ी पर बैठते हैं। मैंने पूछा मियां मलिक साहब तुम 85 साल के हो गए हो, 85 साल के, ये हर साल शादी का क्या चक्कर है? मलिक साहब मुझे समझाते बोले शेखर मियां बात यह है
कि जब भी मैं बारात लेकर लड़की के घर जाता हूं तो उसके यहाँ की औरतें, लड़कियां दरवाजे, खिड़की और छज्जों पर से बारात को देख के कहती हैं, देखो लड़का आ गया। बस उनके मुंह से लड़का शब्द सुनने के लालच में हर साल शादी कर लेता हूं। खूबसूरती के लालच में बड़े बड़े मात खा गए। मेनका ने विश्वामित्र जैसे ऋषि की तपस्या भंग कर दी। बिल क्लिंटन मोनिका को दिल दे बैठे। अंग्रेजों की रॉयल फैमिली में दरारें पड़ गईं। हमारे देश के ही कुछ ऐसे बैचलर हैं जो इस सौंदर्य के लालच के सामने आज भी अटल हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। भद्दू पैसे का लालची है। उसे बरेली जाना था, स्टेशन पर टिकट लेने गया, बोला एक टिकट बरेली का देना। टिकट बाबू ने पूछा कौन सा बरेली, राय बरेली या बांस बरेली? बोला सस्ता वाला कौन सा है, वही वाला देना। बाजार में कोट खरीदने गया तो अपने से डबल साइज का कोट ले आया। मैंने पूछा अबे इतना बड़ा कोट क्यों खरीद लाया? बोला शेखर भाई बड़ा छोटा सबका एक ही रेट था ना, तो मैंने सोचा बड़ा ही लेके जाए। एक बार भदू रोता रोता आया, कहने लगा शेखर भाई मेरा बटुआ नहीं मिल रहा है। मैंने कहा जेब में देखा? बोला कोट के अंदर की जेब छोड़कर बाकी सारी जेबें देख डाली। मैंने कहा तो अंदर की जेब में क्यों नहीं देख रहा? बोला क्योंकि अगर अंदर की जेब में भी नहीं मिले ना तो मैं शौक से मर जाऊंगा। कपड़ा बाजार हो या शेयर बाजार, हर एक को रुपए में 3 अठन्नी चाहिए। अगर शेयर घोटालों में पुलिस ने कुछ बदमाशों को गिरफ्तार न किया होता तो आज हर औरत के गले में जेवर के बजाय शेर लटक रहे होते। सस्ते के लालच में भैया जी धोती लाए, पहले ही धुलाई में सिकुड़कर लंगोटी हो गई। ज्यादा ब्याज का लालच देकर चिट फंडों ने चीट किया। फाइनेंस कंपनियों में पैसा डाल के लाला लाल भुजक्कड़ फक्कड़ हो गए। एक दिन देखा भदू अखबार का एक गट्ठर लिए चला रहा है। मैंने पूछा ये क्या है? बोला शेखर भाई कल से अखबार का दाम बढ़ रहा है ना, इसलिए पूरे महीने का कोटा आज ही खरीद लिया। ये भदू कभी नहीं सुधरेगा। शहर में एक मैजिक शो लगा था। भदू अपनी बीवी के लिए शो का टिकट ले आया। बोला इस शो में जादूगर एक अंडे से 20 ऑमलेट बनाता है, वो आइटम देख के सीख ले, कल से तुझे घर पे वैसे ही बनाना है। भदू के यहां चोर घुस आया। उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के बोला पैसा दो या जान दो। भदू बोला जान ही ले ले भाया, पैसा तो मैंने बुढ़ापे के लिए बचा के रखा है। भदू जब नया नया बंबई आया तो मैंने उसे समझाया, देख भदू यहां कोई भी चीज खरीदने जाना तो भाव ताव अच्छी तरह करना। हाँ यहां लोग चीजों के डबल भाव बताते हैं। भदू ने बात पल्ले बांध ली। बाजार में एक घड़ी का सौदा करने लगा। घड़ी वाले ने कहा 400 रुपए। भदू झट से बोला मैं तो 200 दूंगा। काफी बार्गेनिंग के बाद घड़ी वाले ने कहा अच्छा 200 ही दे दो। भद्दू बोला नहीं मैं तो 100 दूंगा। घड़ी वाला परेशान बोला चल 100 ही दे दे यार। भद्दू बोला 50 दूंगा। तंग आके घड़ी वाला बोला मेरे बाप तू घड़ी मुफ्त में ले जा। बोला मुफ्त में तो मैं 2 घड़ी ले जाऊंगा। इंसान के लालच का कोई अंत नहीं है। भारतीय संस्कृति में हमेशा लालच से बचने, संयम और इच्छाओं पर कंट्रोल रखने के लिए कहा गया है। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। मगर कुछ लालची लोग इसे पलट कर लिख रहे हैं गाय भैंस का चारा खा और यूरिया पी, लोगों का हक मार के आप शान से जी। लालच के मार्केट में हर शय पैसे की चेरी है जनाब, ये वक्त की हेरा फेरी है। कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन। ये दूसरी बात है, ज्यादातर एंड अप इन हेल। मगर इंसान इतना लालची है कि उसका भी सौदा करने से बाज नहीं आता। सेठ लालची राम का बेटा जवान हुआ तो उसके लिए रिश्ते आने लगे और सेठ जी भी बेटे को कैश करने के लिए ऊंचे ऊंचे दाम मांगे। 10 लाख एक, 10 लाख दो। एक रोज एक जाने माने सेठ ढेलाराम आए, बोले छोरा मारे को पसंद छे, रिश्ता पक्का समझो। लालची राम ने पूछा मगर दहेज? ढेलाराम बोला तुम मारे को नहीं जाने क्या लालची राम, अरे दहेज तो ऐसा चौका होएगा तू जिंदगी भर संभालता संभालता परेशान हो जाएगा। लालची राम खुश, शादी हो गई और वाकई लालची राम दहेज को संभालता संभालता परेशान हो गया। दहेज में लड़की 2 बच्चे साथ लाए। लालची आदमी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। एक अमीर लड़का एक लड़की से बेहद प्यार करता था। वो लड़की के बाप के पास पहुंचा और बोला मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं, दहेज का कोई टेंशन नहीं है, आप चाहें तो आपकी लड़की के वजन के बराबर उल्टा मैं आपको दहेज दूंगा। बाप बोला मुझे 15 दिन का मौका दो। लड़के के जाने के बाद मां ने पूछा क्या इतना वक्त आपको सोचने के लिए चाहिए? बाप बोला नहीं, लड़की का वजन बढ़ाने के लिए चाहिए। लालची राम की जवान लड़की को एक बड़े अमीर लड़के से मोहब्बत हो गई। लालची राम बड़ा खुश हुआ, मगर कुछ दिन बाद लड़की प्रेग्नेंट।
लालची राम गुस्से में आग बबूला होकर लड़के के बाप के पास पहुंचा। लड़के के बाप ने उसे शांत करते हुए कहा, देखो लालची राम, गलती मेरे लड़के से हुई है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी को लड़का हुआ तो मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, अगर लड़की हुई तो 1.5 लाख दूंगा। लालची राम झट से बोले, और अगर कुछ ना हुआ तो उसे 1 मौका और देंगे ना। लालच के मामले में मक्खन सिंह का नजरिया बिल्कुल ही अलग है। कहता, ओ जी, लालच से तो बड़े फायदे हैं। देखो जी, जानवर बेचारे लालची नहीं होंगे, सिर्फ खाने के लिए शिकार करते हैं, पर इंसान ऐਵੇਂ ही जानवरों को शिकार करता है, तभी तो आज इंसान सेफ है, वरना दुनिया में जानवर ही जानवर हो जाते। यहां इंसान का नहीं, डायनासोर का राज होता, ना कोई चोरी करता ना डाका, पुलिस का तो महकमा ही बंद हो जाता, हफ्ता खाने वाले पत्ते खाने पत्ते। लालच का सबसे बड़ा फायदा मक्खन सिंह को तब हुआ जब वो एक साइंटिस्ट से उम्र कम करने वाली गोलियां ले आया। मक्खन ने गोलियां घर में संभाल के रख दी, सोचा इन्हें बुढ़ापे में खा के जवान हो जाऊंगा। कुछ दिन बाद मक्खन घर लौटा, देखा एक बड़ी खूबसूरत सी जवान से कम सिंह लड़की उसे बेटा बेटा कह के पुकार रही है। मक्खन बड़ा हैरान हुआ। इस पर लड़की बोली, हैरान मत हो बेटा, मैं तेरी मां हूं, मैंने तेरी उम्र कम करने वाली गोली खा ली थी। मक्खन बोला, चल मान लिया तू मेरी मां है, पर तेरी गोद में बच्चा कहां से आ गया? मां बोली, ये बच्चा नहीं, तेरे पिताजी हैं, उम्र कम करने के लालच में बेटा इन्होंने 2-2 गोलियां खा ली। मक्खन कहता है, शेखर भाई अब अपने बड़े मजे हो गए, बाप की डांट से बच गए, बाप का रोज का दारू का खर्चा बच गया, आधा पाव दूध पी के सारे मोहल्ले की गोदी में खेलता रहता और सुसु करता रहता है। मां से बहुत लड़ता था ना, अब मां बदले निकाल रही है, जब मर्जी 2 थप्पड़ लगाती, चुप चुप। तो जनाब, लालच की वजह से आज इंसान ने प्रगति की है। अगर इंसान को कोई चीज जानने या पाने का लालच न होता तो आज वो सिविलाइज्ड होके मेरी तरह ऐश न कर रहा होता।